हेलो सीए फाइनल स्टूडेंट्स। आई होप आप लोग सब पढ़ाई कर रहे हैं अच्छे से। और बस कुछ ही दिनों की बात है, फिर एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाली है। और मैं एक छोटा सा फीडबैक देना चाहता हूँ आप लोगों को। एक छोटा सा आप इसको एडवाइस समझ लो, एक फीडबैक समझ लो, इसको एक रिव्यू समझ लो कि बहुत से सीए फाइनल स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मेरे पास इस बार टेस्ट सीरीज़ लिखा है एडवांस ऑडिटिंग के पेपर का। क्योंकि वो मेरा सब्जेक्ट है, इसके लिए मैं बताना चाहूँगा। और मतलब अच्छे स्टूडेंट्स, मतलब ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट्स पढ़ाई में कमज़ोर है। अच्छे खासे स्टूडेंट्स, मतलब जो बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स लाते हैं अपने एग्ज़ाम्स में। इंटर सीए में भी उनका स्कोर काफ़ी अच्छा रहा है। फाइनल में मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है ऑडिट के पेपर में कि स्टूडेंट पेपर कंप्लीट ही नहीं कर पा रहे हैं। मतलब शायद हो सकता है ये आपके साथ भी हो रहा हो। ऐसा ज़रूरी तो नहीं है कि आपने मेरे पास टेस्ट लिखा हो तो आपको शायद किसी ने बताया नहीं हो, लेकिन ये मेरा ड्यूटी बनता है आप लोगों को इन्फॉर्म करना कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स टेस्ट वेस्ट लिख रहे हैं। मैंने अभी तक कुछ 15 से 18 स्टूडेंट्स के पेपर्स देखे और मैं उनके मार्क्स कैलकुलेट कर रहा था कि उनको कहाँ पे, उनको फीडबैक दे रहा था कि कहाँ पे उन्होंने मार्क्स लूज़ किए हैं। तो मैंने ये फीडबैक देखा कि स्टूडेंट्स को जनरली स्टूडेंट जो है 65 से 70 मार्क्स का ही पेपर लिख पा रहे हैं और उसमें से एमसीक्यूज़ लिख लेते हैं। लेकिन एमसीक्यूज़ कंफ्यूजिंग है बहुत, दे आर वेरी कंफ्यूजिंग। और जो 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 सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वो एक लिखा एक छोड़ा, एक लिखा एक छोड़ा, या कुछ लिखे और कुछ लिखे ही नहीं बिल्कुल। तो आप लोग मेरे को एक बात बताओ कि अगर आप सीए फाइनल में, जो कि ऑडिट वैसे ही जो है लो स्कोरिंग पेपर्स में से एक है, अगर आप पूरा पेपर अटेम्प्ट ही नहीं करोगे तो आपको कैसे अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है सीए फाइनल के स्टूडेंट्स के लिए कि आप लोग पेपर को कंप्लीट करने की कोशिश करो। ऐसा मत समझो कि हमें आंसर की लेंथ लंबी रखनी है तभी हमको 5 मार्क्स मिलेगा। ऐसा मत समझो कि अगर हम आंसर 2-3 आंसर बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लिख लेंगे और फिर बाकी के आंसर नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आंसर्स में ही पास हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। अगर अभी मैंने मार्क्स देखे हैं तो किसी को 32 आ रहा है, किसी को 39। चलो ये तो टेस्ट, मैंने इंटरनल टेस्ट कंडक्ट की थी जिसमें मेरे को पता चला कि किसी को 32, 39, किसी को 40 आ रहा है, किसी को 44। और ये मैं बता रहा हूँ मार्क्स उन स्टूडेंट्स के जिन्होंने इंटर में एग्जामिशन स्कोर किया है या अच्छे मार्क्स से पास हुए हैं। तो आप समझो अभी एग्ज़ाम में सिर्फ 10-12 दिन ही बचे हैं, उसमें ऑडिट के पेपर में तो आपको 1.5 डे। अभी मैं समझता हूँ 2-4 दिन के बाद तो सब लोग एफआर की पढ़ाई शुरू कर देंगे। तो मेरा ये आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा कि ऑडिट में आप लोग पेपर कंप्लीट करने पर ध्यान दो। और ऐसा मत समझो कि हम लोग बस 70 मार्क्स का पेपर लिखेंगे और हम उसमें से पास हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको 100 मार्क्स का पेपर लिखना है। एक कहावत होती है सीए के एग्जाम्स के लिए कि रादर देन राइटिंग 5 क्वेश्चंस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, इट इज़ इंपॉर्टेंट टू अटेम्प्ट ऑल द 6 क्वेश्चंस ऑर्डिनरीली। तो अगर आप 5 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चंस लिखोगे और 5 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आंसर्स लिखोगे, उससे तो अच्छा ये होगा कि आप 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, सारे के सारे अटेम्प्ट करो, चाहे वो एवरेज ही क्यों ना लिखो। तो मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा कि पेपर पूरा अटेम्प्ट करिए। ओके, so thank you so much for watching this video and I wish you all the best. Bye bye, thank you so much.